यार कैसे हैं आप सभी। और आज जैसे कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन है 2023 में जो बीएसटीसी फ्री होने वाली है उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको किस तरीके से पास कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग लेनी है और किस तरीके की बुक पढ़नी है, इसको लेकर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो भी बीएसटीसी से रिलेवेंट या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम से रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न मोर पॉइंट नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिनको ऐसे लगता है कि बीएसटीसी फ्री बहुत टफ है, तो उनके लिए जिसने ये एग्ज़ाम दे रखा है ना उसके लिए ये बहुत सरल लग रहा है, क्योंकि जिसने पास कर लिया उसके लिए लग रहा है कि यार इतना छोटा सा एग्ज़ाम था, हम इतने ऐसे लग रहा था। अब जिसने 12th इस बार पास कर ली उनको ऐसे लग रहा है कि यार 12th बहुत आसान थी, लेकिन हमने इतने इसमें 12 महीने से ज़्यादा तैयारी की फिर भी परसेंटेज नहीं बने। लेकिन अगर रियलिटी एग्ज़ाम होने के बाद पता चलती है कि सच्चाई क्या है। तो देखिए इसमें मैंने जो जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया था, मैंने पास किया, तो मैं उसकी पूरी इतिहास बता देता हूँ कि क्या है। तो जो रियल में एक चीज़ आपके साथ चलती है वो आपको सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। मैं पूरा सिलेबस है वो बीएसटीसी का प्री का टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप है वो अपना ज्वाइन कर लेना। लर्न मोर पॉइंट आप लिखेंगे बिना स्पेसेस को, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसमें जो हमारे 4 पार्ट आते हैं, एक हमारा जीके का आ गया और दूसरा हमारा रीजनिंग का आ गया, तीसरा शैक्षिक परिदृश्य कह सकते हैं, शिक्षण अभिक्षमता जो भी, और ठीक है, और एक आ गया अपना 4 नंबर पे हिंदी और अंग्रेजी। आप अंग्रेजी को पूर्णतः छोड़ भी सकते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए किसी भी एक चीज़ को ध्यान रखिए। अब अगर आप किसी का कोर्स लेते हैं ऑनलाइन तो आप ले लीजिए, उसमें मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप उस चीज़ को पूर्णतः देख के उसको कॉपी में उतारना पड़ेगा। सिर्फ देखने से उसमें पास होगा नहीं। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से कि आप सिर्फ वीडियो देख लिया और बंद हो गए और दिन में जितने चाहे उतने वीडियो देख लिए और आपने फ़ोन बंद करके रात को सो गए, ऐसे नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं उसको कॉपी में उतारना पड़ेगा, वापस उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसके बिना एग्जाम पास होगा नहीं। क्योंकि इस बार आपको पता है कि 400 नॉर्मली नंबर लाने पड़ते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 400 से नीचे सिलेक्शन होता नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी बोले कोई, ये बात अलग होती है। नॉर्मली 400 नंबर तो हर किसी को लाने होते हैं। आप सभी ने 2-3-4 साल का इतिहास पीछे देखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हम शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं, जो हम कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता, उसके लिए आपको एक चीज़ लेके चलनी है। आप एक लक्ष्य की गाइड जरूर लाएंगे, ठीक है। लक्ष्य की गाइड जो प्री बीएसटीसी के लिए स्पेशल आती है उसको आप जरूर लेके आएंगे, ध्यान रखना, ठीक। उसमें जो शैक्षिक परिदृश्य या आप कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता नाम से 20 एक पेज दिए हुए पीछे, सिर्फ 20 पेज। उसके अलावा ना तो कोई आपको वीडियो देखना है, ना किसी के एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये क्या करेंगे, बाल की खाल निकाल निकाल के ऐसे टक टक क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पेश करते हैं। आपको लगता है कि यार ऐसे आगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमने वीडियो नहीं देखा तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से एमसीक्यू बैच आप शिक्षण अभिक्षमता का नहीं देखेंगे। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो मैं पूरी एक एक तरीका बताता हूं कि आपको किस तरीके से अपने नंबर गेन करने हैं, 400 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं। तो आपको लक्ष्य की गाइड जरूर लेके आनी है, 200-250 रुपये में आती है। उसके अंतर्गत 20 एक पेज दिए हुए हैं, पीछे 20 से 30 पेज हो सकते हैं। आप उनको रट्टा मार लीजिए उसका। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 140 प्लस नंबर खींच लेंगे उसमें, कम से कम 140 नंबर ले आएंगे आप। सिर्फ उस लक्ष्य की गाइड के पीछे दिए हुए आप 20 पेज पढ़ लेंगे। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए कोई भी वीडियो मत देखिए, किसी भी तरीके का एमसीक्यू मत ज्वाइन करिए, मेरी मानते हैं तो, अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए। सेकंड हमारा हिंदी है। हिंदी के लिए आपको थोड़ी समझने की जरूरत होती है संधि समास। तो आप यूट्यूब पर किसी का भी एक वीडियो देख लीजिए हिंदी समझने के लिए। मैंने यूट्यूब से वीडियो देखे थे, किसके, अपने आशीष चौधरी सर के वीडियो देखे थे 2019 में, जिन्होंने वीडियो बनाए थे, और अभी वो टीजीटी में प्रधानाध्यापक है। उत्कर्ष क्लासेस पर आपको 38 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप दिन में एक वीडियो देखेंगे तो एक महीने में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। 1-2 घंटे का एक वीडियो, मान लीजिए 1 घंटे का नॉर्मली एक वीडियो है उनका, तो 38 वीडियो है। 38 वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आप हिंदी में कुछ कमी रह पाएगी। दूसरी बात, अगर आप हिंदी में और कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और हम सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ हम किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो भी आप उस किताब को तो आप जरूर लाएंगे। कौन सी?
आप 9th से लेकर 12th तक की हिंदी की आरबीएसई बोर्ड की एक बुक आती है, आप उसको ज़रूर लाएंगे, चाहे आप वीडियो देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उसको 100% लाएंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जो भी आपके शब्द शुद्धि के उदाहरण हैं, पर्यायवाची है, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, उनको आप ज़रूर याद करेंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी में अगर हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 25 प्लस आराम से करके आ जाएंगे, इस एक बुक से करके आ जाएंगे। किसी भी तरीके से गाइड नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप हिंदी की इस बुक को रट लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं नजर आएगा, आप ये गारंटी के साथ लिख लीजिए। सिर्फ आप इस बुक को पढ़ लीजिए, 9th से लेकर 12th तक की आरबीएसई बोर्ड की किताब, आप इसको पढ़िए। इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ, जो भी उदाहरण दिए हुए, आप उसको रट लीजिए। हम 2 पार्ट के लिए मैं बता चुका हूं कि एक तो लक्ष्य की गाइड के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रदर्शन का मैटर दिया हुआ, शिक्षण अभिक्षमता का जो मैटर दिया हुआ उसको पढ़ना है, और एक 9th से लेकर 12th तक की जो हिंदी है वो पढ़ सकते हैं। जिनको संधि समास कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, वो 38 वीडियो है, उसमें से आप कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आती आपके सिलेबस के अनुसार। अब हमारे 2 पार्ट बचते हैं, एक तो हमारा रह गया जीके का और एक हो गया रीजनिंग का। देखिए जीके आप अब इतना जोर मारना पड़ेगा आपको जीके में कि जो चीज़ समझ में नहीं है उसके तो आप वीडियो देख लेंगे, चाहे आपने कोर्स खरीद रखा है नहीं खरीद रखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको जिस टॉपिक को चाहिए वो टॉपिक आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप इसको देखना पड़ेगा क्योंकि जीके सीधा समझ में आएगा नहीं, आपको ऐसे मतलब भौतिक प्रदेश समझना पड़ेगा, राजस्थान की पूरी स्थिति। जिसने जीके 0 लेवल से भी नहीं पढ़ा है उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसने कुछ पढ़ा है तो आप उसी लक्ष्य गाइड को पढ़ लीजिए, उसमें चाहे 101 पेज होंगे जीके के, आप उसको पढ़ लीजिए। आप किसी एक चीज़ के पीछे पढ़ के उसमें धुरंधर नहीं बन सकते। आप एक काम करेंगे, अगर आप उस किताब में जो 100 पेज मान लीजिए जीके के दिए हुए हैं, आपने उसको 2-3 बार पढ़ा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 35 प्लस आप क्वेश्चन उसमें करके आ जाएंगे। आप वीडियो देखते हैं, एक नदी पर वो 10 दिन वीडियो बनाते रहते हैं, उस नदी में से एक क्वेश्चन आता है मात्र कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मुझे नहीं लगता कि इससे हार्ड कोई सवाल आता होगा, आपके लेवल में इतना टफ आता नहीं है। ये कोचिंग वाले बाल की खाल निकालते हैं, अंदर से घुसा के उसको निकालते हैं, अरे ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली चीज़ पूछी जाती है, एकदम उपधरातली स्तर से सवाल बनाए जाते हैं, आप अंदर घुसे रहते हैं। किसी भी कोचिंग के इस तरीके से चक्कर में मत आना कि पूरे वीडियो ही देखने शुरू कर दिए, 201 वीडियो बना दिए जीके पर, और 200 वीडियो आप देख कर फिर उसको लिख कर रिपीट करेंगे ना, पूरा पीछे मैटर छूट जाएगा। इसीलिए मेरा तो यही सजेशन है कि आपने अगर जीके कुछ पढ़ा हुआ है, नॉर्मल तरीके से अगर कुछ देखा हुआ है, मान लीजिए जिले कहाँ पे हैं उनकी स्थिति याद है, या फिर जो लंबाई चौड़ाई इस तरीके की जानकारी आपके पास है, तो आप लक्ष्य की गाइड में जो पेज दिए हुए सिर्फ उनको रटिए, उस पर विश्वास करिए, एक कंटेंट पर विश्वास करिए, आप उसमें जरूर सफल होंगे। और सेकंड चीज़ जो हमारी रीजनिंग आती है, उसमें अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या किसी का आपने कोर्स खरीद रखा तो उनका देख लीजिए। देखिए रीजनिंग में भी इतनी कुछ चीज़ें टफ नहीं पूछी जाती, आपने अदर एग्जाम भी दिया होगा, नहीं देखा हो जरूर होगा, जो हमारे राजस्थान में अन्य एग्जाम होते हैं, आपने रीजनिंग देखी होगी, नॉर्मल तरीके से पूछी जाती है। अब हमारे क्या है कि एक ढर्रा बन चुका है, कैलेंडर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो मतलब उस कैलेंडर के बाल की खाल निकाल उसके अंदर जाके उसके क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, अरे इतना टफ नहीं पूछा जाता है। आप धरातली स्तर पर नॉर्मल आपको पता है कि घड़ी के बारे में ये सूत्र होते हैं, इस तरीके से मिरर में ऐसे देखते हैं, पानी में ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा। इतनी चीज़ें अगर आपको आती हैं ना तो आप 100% इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। आप सरणी है, नॉर्मल तरीके से सवाल आते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, आप सिर्फ ऊपर से पढ़िए, इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप पूर्णतः डीप में उतरेंगे ना तब 1-2 सवाल आ जाएंगे, और वो भी हो सकता है कि सही हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस अब जी रीजनिंग के एकदम धरातल स्तर से आएंगे, मतलब इस स्तर से आएंगे कि हर कोई अगर जिसने 1 महीने ढंग से रीजनिंग को पढ़ा है वो कर लेगा। अगर आपने कुछ रीजनिंग के टॉपिक पढ़ रखे तो आप ऐसा करना, एक रामनिवास मथुरिया नाम से किताब आती है वो ले आना, और वीडियो साथ में देखते रहना और उसके क्वेश्चंस मिला लेना। नॉर्मल तरीके से प्रत्येक पार्ट के आप 20-20 क्वेश्चंस मिला लेंगे तो 20 एक टॉपिक है, और 300-400 क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे। अब किसी को लग रहा होगा कि 300 दिन में एक दिन में निकाल लेंगे 300-400 क्वेश्चंस, तो ज़्यादा होते हैं क्या रीजनिंग के, तो आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। मैंने 4 टॉपिक के लिए 4 चीज़ें बताई, और इंग्लिश के लिए भाई मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसमें एक ट्रिक लगाई थी, सब में सी भर के आया था, और वो उसी आधार पर मैंने किया था। इंग्लिश में कुछ नहीं किया था, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, सिर्फ मैंने इन 4 चीज़ों के लिए पढ़ी थी। जीके के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको कुछ आता है वो सिर्फ गाइड के पेज पढ़ेगा, और जिसको कुछ आज तक जीके का कुछ नहीं पढ़ा उसने वो वीडियो देख सकता है। जो टॉपिक जन समझ में नहीं आते हैं, नदियों के कोई पर्यटन वाले, तो आप ज़रूर देख लेना। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो देख लेना, और कोशिश करना कि किताब से ही समझें। सेकंड, हिंदी के लिए मैंने बता दी 9वीं से 12वीं तक की आरबीएसई बोर्ड की आप जरूर किताब पढ़ेंगे।
इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आप चाहे राजस्थान के पीएचडी किए हुए हिंदी का चाहे आपने कोर्स खरीद रखा है, इस किताब को मत छोड़ना, आपको कैसे भी करके इसका रट्टा मार लीजिए। फिर हमने शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, आप कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता के लिए, हमने एक चीज़ बताई थी, वो है लक्ष्य के अंतर्गत जो 20 पेज, किसी का एमसीक्यू मत देखना। इसके लिए मैं बोलता हूं, इसके लिए तो आप सिर्फ लक्ष्य के वो 20 पेज रट लीजिए, आपका एक क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर जो चौथे नंबर पर हमने पार्ट ले रखा था, हमने हिंदी की बात कर ली, जीके की कर ली, रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया की आप किताब लाइए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब पे सर्च करिए, चाहे आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो इसको करिए। मुझे पता है आप ये चीज़ कर लेंगे तो 100% सफल हो जाएंगे, भागते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, एक ही किताब के पीछे पड़ेंगे तो 100% आप इसमें सफल हो जाएंगे। अभी इसके फॉर्म भी नहीं भरे हैं, तो लगभग 3 से 4 महीने तक टाइम लग सकता है एग्जाम होने में। तो आप आराम से इसको अच्छा स्कोर के साथ अपने जो तैयारी है मजबूत कर सकते हैं। आगे टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आपको लगता है ये जानकारी सही है, आप इस काम पर अडिग रहेंगे, आप करेंगे ऐसा, आप इन चारों की चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक देना, जो भी आपके क्वारीज हैं, जो भी आपके कमेंट है, मुझे ज़रूर बताना। आज के सेशन को ये विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।